नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के इंटरव्यू में #3 यानी डे 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ड्रेस कोड को लेकर, साथ में आपके लैंग्वेज को लेकर, जिसमें कि बच्चों में बहुत हद तक क्वेश्चंस बने हुए हैं कि मैम हम जो है एक पर्टिकुलर बेल्ट से आते हैं तो हमें तो ये भाषा के ऊपर जो है फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हरियाणा से आते हैं तो कितनी भी वो अच्छी हिंदी इंग्लिश बोले, कहीं ना कहीं वो जो एक एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई हुई जाती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ कौन सा रीजन से बिलोंग कर रहा है। तो पहले मैं बात करूंगी कि लैंग्वेज किस तरीके की आपकी होनी चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे ड्रेस कोड किस तरीके का आपका होना चाहिए। तो देखिए, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर, संचार का जो तरीका, ताकि आप अपनी बात को सामने वाले को समझा पाए। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप यहाँ पर एक दिन में कोई जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंग्लिश इंग्लिश जो है सीखने बैठ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको एक बेसिक इंग्लिश सीखनी है, ताकि अगर मैं इंटरव्यू के लिए बैंगलोर में, हैदराबाद में जाऊँ या फिर कहीं कर्नाटका में जाऊँ तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है या कमेटी मेंबर्स है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट है बिल्कुल वो इंग्लिश में जवाब देगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा जो है रीजन में है जहाँ पर कि प्रेफरेंस जो है इंग्लिश भाषा को दी जाती है मैक्सिमम, तो वहाँ पर भी आप ये ध्यान में रखेंगे कि वहाँ से आपको जो है जवाब भी आपको इंग्लिश में जो है प्रश्न भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू देते हुए कि कोशिश कीजिए कि सामने से जिस भाषा में आपसे सवाल पूछा गया है आप कोशिश करें कि आप उसी भाषा में जवाब दें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा काम हो जाइए, कूल हो जाइए, रिलैक्स कीजिए खुद को और कोशिश कीजिए एक मिली जुली भाषा का। अगर आप पूरी तरह से हिंदी भाषा का भी प्रयोग मत कीजिए कि सामने वाला समझ ना पाए, और इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग मत कीजिए कि आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बात अपनी भाषा को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर। और कहीं ना कहीं देखिए, जब कभी भी भाषा की बात आती है तो वो आपको एक स्किल की बात भी होती है। इसीलिए मैंने आपको एक हफ्ते पहले भी ये एडवाइस किया था कि अगर आप कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के जो है लेवल पर हैं, अगर आप यहाँ पर कम से कम, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप 130 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको आज से डे 1 से अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। मैंने बायोडेटा भी शेयर किया था और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इंटरव्यू किस तरीके से आपको देना है उसकी एक रफ शीट पे प्रॉपर लिख करके स्ट्रिक्ट रहिए और उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए और थोड़ा सा एक रियल नेचुरल तरीके से सामने जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए खुद को इंट्रो वाले सेक्शन में। तो कोशिश कीजिए कि जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है आपका, जब आप बैठेंगे सबके सामने, तो उसको कम से कम आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हुए सबके सामने रखें। ठीक। ये तो रही बात आपके कम्युनिकेशन स्किल की। बाकी कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। अगर आप स्वयं से भी कहते हैं कि सर मैं इस भाषा में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ, इवन दो ये आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले भी आपके भाषा से परिचित हैं कि नहीं है, तो आप अपनी भाषा से बिल्कुल गो थ्रू करते हुए आगे बढ़ सकते हो। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी भाषा स्मूथ हो, उसमें इतना भी ज़्यादा ना लगे कि भाई आपको सामने वाले को पता ही चल जाए कि भाई आप किस पर्टिकुलर रीजन से, बंगाली हैं, हरियाणवी हैं, पंजाबी हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको इम्प्रूवमेंट करते करते इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। दूसरा, मैं ड्रेस कोड की बात करूँ तो सबसे पहले बात महिलाओं की करेंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महिला होने के नाते ये बहुत हद तक आवश्यक है कि आपका ड्रेस कोड है जो बहुत सिंसियर होना चाहिए। कोई इस तरह के कलर का प्रयोग मत कीजिएगा जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, और ऐसा मत कलर पहन कर जाइएगा जो कि कहीं ना कहीं उन हिट करता हो आंखों में। स्मूथ कलर पहनिए। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है कॉटन की साड़ी, पतली सी पहनिए। साथ में कोशिश कीजिए कि वो साड़ी आप पर अच्छी लगे। ड्रेस कोड का मतलब यही होता है कि कपड़ा जो है कम से कम आपकी पर्सनालिटी को निखारे, आपको कहीं ना कहीं एक जो है एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। एक अच्छे कपड़े पहनना कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी को, पर्सनालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप सूट पहन रहे हैं तो दुपट्टे को बहुत अच्छे से टक कीजिएगा, उसको पिन अप कीजिए। और कोई ऐसे कपड़े मत पहन के जाइए जो कि आपको संभालने में मुश्किल हो, उठने बैठने में दिक्कत हो और आप खुद ही उसमें उलझे हुए हैं। ठीक है। दुपट्टे को बहुत फैला के मत लीजिए, कोशिश कीजिए कि वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करे। साड़ी पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बॉर्डर वाली साड़ी पहनिए।
हाई नेक या कॉलर बंद जो है पहनिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक सॉफिस्टिकेटेड रिप्रेजेंटेशन देता है इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पुरुषों की, तो कोई भी किसी भी प्रकार का देखिए आप कलर चूज कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि स्मूथनेस हो, सॉफिस्टिकेटेड कलर हो। कोशिश कीजिए कि ऑफ वाइट कलर को चूज कीजिए, फॉर्मल की तरफ जाइए, जूते पॉलिश हो आपके, और जो है कोशिश कीजिए ब्लैक शूज पहन के जाइए, फॉर्मल शूज पहन के जाइए। सॉक्स आपके वाइट या ब्लैक होने चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। बेल्ट बिल्कुल लगा कर जाइएगा। कॉलर आपका बिल्कुल जो है ऐसा ना हो कि मुड़ा हुआ है, आपका जो शर्ट हो कम से कम इस्त्री भी ना हो, ये मत करके जाइएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप कोट पैंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना एक अच्छा तरीका है। तो ये आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस होगी कि कपड़ा आप वही पहनिए जो कि आपको एक फॉर्मली आपके प्रोफेशन को, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि भाई देख के लगे कि हाँ ये यहाँ पर टीचर बनने आए हैं और ये टीचर बनने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात कम्युनिकेशन की और आपके ड्रेस कोड की। तो ये होगी क्लियर। और आगे आने वाले उसमें वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी कि आपको यहाँ पर किन किन टॉपिक को चूज़ करना है और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है बाकी बातों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के कमेंट का जवाब दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।